ये जो मार्केट है ना, मतलब ट्रेडर्स अब पर्टिकुलरली बड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं जिस टेरिटरी में हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, पता नहीं चल रहा उठ किस करवट बैठेगा। होल्ड कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करे सर। मतलब 7 दिन तक रोज आपको, 7 दिन तो ठीक है आप खा लेंगी। अगर मैं महीने भर आपको कहूँ रोज मिठाई खाइए। मुझे मीठा नहीं पसंद है। आपको तो पसंद भी नहीं, लो रोज अच्छा नमकीन पसंद है रोज। हाँ, नमकीन पसंद है। महीने भर पूरा खा सकते नहीं नहीं, उतना नहीं खा सकते। उतना नहीं ना। तो रोज मार्केट बढ़ नहीं सकता, रोज घट भी नहीं सकता। लोगों को रोज हरी में दिखना चाहिए, तेजी होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन आपका एकदम सही है। अब इस कंफ्यूजन वाले मार्केट को ट्रेड करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये कि आप एकदम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मैंने कहा आज 18,700 के नीचे बंद होता है आपके लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आज से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। करेक्ट। ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को कल भी हुआ, कल भी आप 18,600 के नीचे बंद हुए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए तेजी करने के 2 समय आएंगे, फ्रेश नई और बड़ी तेजी करने के। ओके। या आप 18,825 के ऊपर बंद हो जाए, ठीक है, या 18,900 के ऊपर निकल जाए। क्यों? 18,812 आपकी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है 1 दिसंबर की, और 18,887 आपका लाइफ टाइम हाई है 1 दिसंबर का। तो या तो आप पुराना हाई पार कर ले, फिर आप जोश में आ जाए, बहुत बढ़िया तेजी करें। ये आपके लिए मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, जिनको फ्रेश बढ़िया मन लगाए करना है, और तब तक नहीं तो तब तक साइडवेज मार्केट है, देखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है। उनके दिमाग में क्या 18,887 टॉप बन गया, हाँ। मुझे बेच देना चाहिए, रखूं कि दे दूं, मेरे प्रॉफिट तो अच्छा ही आ रहा है 30-40%। कुछ मिड कैप्स में लोग अभी बोलेंगे ऐसा कौन सी में आ रहा है, हमारे तो नहीं आ रहा है, लेकिन है कुछ लोग हैं जो समझदारी से अच्छा करते हैं उनका। तो ये जो सवाल आपके मन में आते हैं, इसका दूसरा तरीका है। इसका तरीका ये कि अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी, अगर 18,450 18,500 के नीचे आप बंद होते हैं, 18,450 मान लीजिए सेफर साइड पर, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे प्रॉफिट में, तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन रिड्यूस करनी है। और वो भी कितनी? 25 से 33%। सपोज आपका कोई मिड कैप 60 रुपए में लिया हुआ 80 रुपए है, 85 रुपए है, ठीक है, 30-35% का प्रॉफिट है, 1/3 से 50% आप बुक करके वापस शांति से बैठ जाइए। ओके। और अगर नहीं, मुझे रिस्क नहीं रखनी, नहीं पैसा बनेगा चलेगा, जितना बनाए मैं इंटेक करना चाहता हूँ, तो 18,450 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन आप कम कर लीजिए एकदम, जितना लिमिट में लाना ले आइए। तेजी के मार्केट को, लाइफ टाइम हाई के मार्केट करने को, के मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका जो मुझे आता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, आप अपना तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जो मुझे आता है वो ये है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। नो ट्रेडिंग सेशन नेहा, नो ट्रेडिंग सेशन आप 18,500 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं। हाँ, ये आपने मेंशन किया। आज 60 पॉइंट आप ऊपर हैं उससे। हाँ, करेक्ट। वीकली एक्सपायरी हो सकता है वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर नीचे, और 5-10-15 पॉइंट अपना दिमाग लगा लें, इसलिए मैं 18,450 बोल रहा हूँ। तो अगर आज आप 18,450 के नीचे बंद होते तो ही आपको तनाव लेना है, नहीं तो ये रनिंग करेक्शन है। 2-2.5% 3% का करेक्शन कभी भी मार्केट में आता है, बिना इंफॉर्मेशन के आता है। धीमे भी आ सकता है, जल्दी भी आ सकता है, फास्ट भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है। उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत अभी तक है नहीं। ओके, ठीक है, 2 चीज ये क्लियर है। ये ठीक है। बैंक निफ्टी एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आपके लिए सिंपल 43,000 है। 43,000 उसको होल्ड भी कर रहा है, बराबर है। 43,000 में हो गए आपके कितने? 10 दिन। 10 दिन से आप 10 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 हफ्ते से आप 43,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आज 43,000 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको एकदम शॉर्ट टर्म BTST टाइप वाली जो पोजीशन है वो कम करनी है। इसमें भी 25-50 पॉइंट का 42,950 भी रख सकते हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो ये स्टॉप लॉस एकदम क्लियर कटे, नहीं तो 50 मिनट का क्वेश्चन रख लीजिए। लेकिन आप पोजिशनल ट्रेडर, आप बैंक लेके बैठे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है, फॉर बैंक PNB है, कुछ बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, अच्छे बढ़े हुए हैं, और आपको लगता है क्या करूं, बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं, ट्रेल करता रहूं। आपका स्टॉप लॉस एकदम क्रिस्टल क्लियर एक ही है, 42,750। स्पॉट लेवल 725-750 जो भी गिन लो, 5-50 पॉइंट। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा अपना दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे मत जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम लास्ट के 15 मिनट में मूव आया और वो एडजस्ट होके वहां बंद हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। बट ब्रॉडली मैं जो नंबर बता रहा हूँ 42,740 होता है।
इसलिए मैंने 42,750 बताया। राउंड तो फिगर, हाँ, तो राउंड फिगर 42,750 के आसपास आप फोकस कर लीजिए, चलेगा। सेफ रहना। 42,700 कर लीजिए, 50 पॉइंट की और रिस्क है। उसके नीचे बंद हो तो आपको बैंकिंग शेयरों में पोजीशन कम करनी। अच्छा सर, जो एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड है, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो एसआईपी वालों को तो ये सब वो ना भी सुने रोज रोज तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। मुझे सुनने की भी जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि अपना क्या जो रीजन है, हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। वो डगमगाया, बात खत्म। चीजें तो सी क्या हो रहा है पिछले 15 दिनों में, आप ऐसे देखेंगे तो इकोनॉमिक फैक्टर तो अच्छे ही हुए ना। हाँ, बेटर ही है। रूट 77 पे आ गया आपके लिए, बराबर है। ब्याज दर भी अब ज्यादा से ज्यादा गवर्नर साहब और कितनी 1/4% और बढ़ा देंगे। उन्होंने कल कमेंट्री में हाँ, कहा भी आपको था, दिख रहा है ना, worst is इससे over, ज्यादा हाँ, तो बचा हाँ, नहीं ना। सही बात तो है। आपको किस चीज करना है? अब ये है कि मार्केट बढ़ना चाहिए। अरे मार्केट पहले ही बढ़ चुका है सही बात है। ना। मार्केट पहले बढ़ा है, खबर बाद में आई है। हम्म, तो जरूरी तो नहीं कि रोज मार्केट बढ़े। कभी मार्केट पहले बढ़ेगा, कभी बाद में बढ़ेगा। हम सोचे हम जब चाहे तब बढ़े या हम जब चाहे तब घटे, वैसा तो होगा नहीं। करेक्ट। सो इसलिए जो एसआईपी और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज्यादा सोचने, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं रोज रोज वाले में। ठीक है, ओके। हाँ, तो उनका तो जो डिसिप्लिन के तौर पे पैसा जाना है जाना ही। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है इस मार्केट का कि अगर आपके इकोनॉमिक फैक्टर मजबूत हो रहे हैं ना, अगर आपके रिटेल का पैसा लगातार आ रहा है मार्केट में, तो क्या पिछली बार हमने 2.5 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की बिक वाली जेली नहीं क्या एफआईज की? वो भी, तो अब भी जेल लेंगे। एफआईज बेचेंगे। नेचुरली हम 18,500 18,800 पे नहीं रहेंगे, हो सकता है नीचे आए, लेकिन नीचे आकर क्या वापस ऊपर नहीं आएंगे? टेंशन आपको कब लेनी है? टेंशन तब लेनी है जब आपको ये लगे कि नीचे आकर वापस ऊपर आएंगे ही नहीं। वैसे तो दिख नहीं तब तो टॉप बन गया, हाँ, है ना। कि भाई अब तो वापस ऊपर ही नहीं आना तो टॉप है। कितने साल लगेंगे भगवान जाने। वैसा तो कुछ अभी तक तो नहीं दिख रहा। करेक्ट। इसलिए हर रोज बढ़ नहीं सकता। आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, वहां पर डिसिप्लिन के तौर पर जहां आपको लगता है 18,450 42,750 इसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन थोड़ी कम कर लेनी है। डे ट्रेडर हैं, 43,000 42,950 आपका स्टॉप लॉस है। 18,500 18,450 आपका स्टॉप लॉस। क्लियर कट, सिंपल सी चीज है, दिमाग नहीं।